हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है बादलों में दो जादुई फ्रॉक के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अनुष्का और रोहन नाम के दो भाई बहन थे। दोनों भाई बहन अपनी बुआ चमेली के घर पर रहा करते थे। उनकी बुआ उन दोनों भाई बहन को बहुत मारती थी और दोनों से घर का सारा काम करवाती थी। बुआ, आप हमसे घर का इतना सारा काम क्यों करवाती हो? हम आपको कभी भी कुछ नहीं कहते। कम से कम आप मेरे भाई को स्कूल तो जाने दिया कीजिए। अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो आपकी तरह अनपढ़ रह जाएगा बुआ जी। ओहो, बड़ा आया स्कूल जाने वाला। तेरा भाई क्या पढ़ लिख कर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा? चुपचाप दोनों घर पर ही रहो और सिर्फ घर का काम करो। और तू मेरी दुकान पर अब सिलाई किया कर। मुझे सब पता है कि तुझे कपड़े सिलने बहुत अच्छे से आते हैं। और ये रोहन घर में रहकर घर का काम किया करेगा। अनुष्का की बुआ का लहंगों का एक बुटीक था जिसमें वो लहंगे सिलती थी। अनुष्का बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे बनाना सीख जाती है। रोहन, मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास माँ के कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर हम भी अपनी एक लहंगों की दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद मैं तुझे स्कूल भी भेजा करूँगी और हम बुआ के अत्याचारों से भी हमेशा के लिए बच जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। वैसे भी हम बुआ के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन चमेली के पास जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? जाओ यहाँ से और जाकर घर का काम करो। देखो जरा कितना सारा काम पड़ा हुआ है। बुआ जी, अब हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। अब आप अपना काम खुद कीजिए, हम आपके कोई नौकर नहीं हैं। अनुष्का की ये बात सुनकर चमेली को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बकवास कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान चलाएगी? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। हमारे ऊपर हाथ उठाने की गलती मत करना बुआ, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम आपके और अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मैं तुम्हें इतना खिलाती पिलाती हूँ, तुम्हें रहने के लिए छत दी है मैंने, और तुम दोनों मेरे ही सामने मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ। जब सड़क पर भीख मांगोगे तब तुम्हें अकल आएगी, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगी। हम भी आपको यही बताने आए थे बुआ जी कि हम आपका घर छोड़कर अब हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और अपनी माँ के दिए हुए गहने बेच देते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दुकान और एक घर किराए पर ले लेते हैं। दोनों भाई बहन मेहनत करके बहुत सारे लहंगे बनाते हैं। अगले दिन अनुष्का रोहन का एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवा देती है और अपनी दुकान पर लहंगे बेचने लगती है। लेकिन अभी अनुष्का की दुकान पर कोई भी लहंगा लेने नहीं आता था। सभी ग्राहक आसपास की दुकानों से ही लहंगे ले रहे थे। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और दोनों भाई बहन एक भी लहंगा नहीं बेच पाते। दीदी, टीचर स्कूल में फीस के लिए बोल रही थी। भाई, हमारा एक भी लहंगा नहीं बिका और हमारे बचे हुए पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। घर और दुकान का किराया भी देना है मुझे। अब हम क्या करेंगे दीदी? हम फिर से रोड पर आ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो भाई,
मैं सब संभाल लूंगी। क्या पता कल हमारे कुछ लहंगे बिक जाएं। अगले दिन फिर से अनुष्का अपनी दुकान में जाती है और उसकी दुकान में एक लड़की आती है। ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा सिर्फ 7,000 रुपए का है। ओह वाओ, ये तो बहुत ही सस्ता है और कितना खूबसूरत भी है। तुमने इसे कहाँ से डिजाइन करवाया है? मेरी दुकान के सारे लहंगे मैं और मेरा भाई ही बनाते हैं। एक काम करो, अभी ये लहंगा मुझे दे दो, बाकी के लहंगे मैं बाद में ले जाऊंगी। वो लड़की लहंगे लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर अनुष्का बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर पर आती है। रोहन, ये लो भाई तुम्हारे स्कूल की फीस। आज हमारे 2 लहंगे बिक गए। अगले दिन फिर से अनुष्का की दुकान पर कुछ औरतें आती हैं और उसके बनाए लहंगों की बहुत तारीफ करती हैं और लहंगा खरीद लेती हैं। इसी तरह अनुष्का के बनाए लहंगों की चर्चा अब हर जगह हो जाती है और सभी लोग अब उसी से लहंगे खरीदने लगती हैं। अरे ये सारे ग्राहक क्या पागल हो गए हैं जो इस मनहूस की दुकान पर जाते हैं? ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्द ये दोनों भाई बहन बहुत अमीर हो जाएंगे और मैं सड़क पर आ जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे जरूर कुछ करना होगा। अगले दिन एक बहुत बड़ा डायरेक्टर अनुष्का की दुकान पर जाता है। सुन लड़की, मुझे 5,000 लहंगे चाहिए। मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छे लहंगे बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए 5,000 लहंगे बना सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। उस डायरेक्टर की ये बात सुनकर अनुष्का बहुत खुश हो जाती है। हाँ, मैं आपके सारे लहंगे समय से तैयार कर दूंगी। लड़की, मुझे 1 महीने में सारे लहंगे चाहिए। मैं एक मूवी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसीलिए अगर तुमने सही समय पर सारे लहंगे रेडी नहीं किए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं समय से आपके सारे ऑर्डर तैयार कर दूंगी। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये लो तुम्हारा एडवांस, बाकी के सारे पैसे काम के बाद दूंगा। उसके बाद वो डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें उसकी बुआ सुन लेती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। मैं इन दोनों भाई बहन को बर्बाद कर दूंगी और इन दोनों से अपना बदला लूंगी। खुशी खुशी अनुष्का अपने घर जाती है और अपने भाई को ये सारी बातें बताती है। उसके बाद दोनों भाई बहन लहंगे बनाने लग जाते हैं और 1 महीने से पहले ही दोनों लहंगा बनाकर तैयार कर लेते हैं। अनुष्का उसी रात उस डायरेक्टर के पास फोन करती है। हेलो सर, आपके ऑर्डर मैंने तैयार कर दिए हैं। आप कल अपने लहंगे लेने आ जाना। वहीं दूसरी तरफ उसकी बुआ रात को उसकी दुकान में आग लगा देती है। अब देखती हूँ तुम दोनों भाई बहन कितना उड़ते हो। मैं तुम दोनों के हमेशा के लिए पर काट दूंगी। अगले दिन दोनों खुशी खुशी अपनी दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी दुकान में आग लगी हुई थी। ये देखकर दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो डायरेक्टर भी वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपका ऑर्डर बिल्कुल तैयार कर दिया था, लेकिन पता नहीं मेरी दुकान में कैसे आग लग गई। सुन लड़की, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन और दे रहा हूँ। अगर तूने 2 दिन में मेरे ऑर्डर नहीं तैयार किए तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है, समझी तू?
इतना कहकर वो डायरेक्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दुखी मन से अनुष्का अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी बंधी हुई नजर आती है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, आजाद करो मुझे यहाँ से। अनुष्का उस परी की वो रस्सियाँ खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? दरअसल बादलों में 2 जादुई फ्रॉक के घर हैं। उनमें से एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी हुई है। क्या तुम मेरी वो जादुई छड़ी मुझे लाकर दे सकती हो? हाँ हाँ जरूर, मैं जरूर लेकर आऊंगी आपकी छड़ी। उसके बाद परी चुटकी बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अनुष्का बादलों में चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर 2 जादुई फ्रॉक के घर थे। सुनो लड़की, तुम मेरे अंदर आओ। मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो लड़की, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक परी की छड़ी है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ परी की छड़ी दे सकता हूँ। इससे एक परी का भला हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे परी की रक्षा करनी है। अनुष्का दूसरे वाले जादुई फ्रॉक के घर के अंदर चली जाती है और वहाँ से परी की जादुई छड़ी लाकर उसे वापस कर देती है। तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो। तुमने धन दौलत का बिल्कुल भी लालच नहीं किया और मुझे मेरी छड़ी लाकर दी। मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। आज से ये दोनों जादुई फ्रॉक के घर तुम्हारे हैं। तुम इस घर से जो चाहो वो मांग सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी उस जादुई फ्रॉक के घर में रहने लगते हैं और अनुष्का उस डायरेक्टर के भी सारे लहंगे समय पर दे देती है और खुशी खुशी अपने भाई के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक गांव में संजना अपनी माँ रूपाली और अपने छोटे भाई चिंटू के साथ रहती थी। उसकी माँ गांव में एक सूप का ठेला लगाती थी और अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। संजना बेटा, मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। तुम लगातार पढ़ाई करना, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने देना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और आपका नाम भी रोशन करूँगी और मुझे अपने छोटे भाई को भी तो पढ़ाना है। संजना गांव के एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कैसे अपनी बेटी का भविष्य बनाऊंगी? ये सोचते सोचते वो अपनी सूप की दुकान पर चली जाती है। तभी उसकी दुकान पर एक आदमी सूप पीने आता है। अरे बहन जी, एक बढ़िया और चटपटा सा सूप बनाइए। रूपाली उसके लिए एक चटपटा सूप बनाती है और उस आदमी को दे देती है। वाह बहन जी, क्या सूप बनाया है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो आदमी उसे 500 का नोट देता है। मालिक, मेरे पास छुट्टा नहीं है, मुझे बस 20 रुपए चाहिए। अरे कोई बात नहीं बहन जी, तुम ये सारे पैसे रख लो। मुझे तुमसे कुछ भी वापस नहीं चाहिए। माफ करना भाई साहब, लेकिन मैं इतने सारे पैसे नहीं रख सकती। अगर आपके पास छुट्टे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। वाह बहन जी, तुम बहुत ईमानदार हो। कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मालिक, मेरी एक बेटी है।
वो बहुत ही होनहार है। मैं उसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मालिक, यदि आप जानते हैं तो मुझे कोई सस्ता और अच्छा स्कूल बता दीजिए मालिक। अरे बहन जी, एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, उसमें मुफ्त शिक्षा के फॉर्म निकले हुए हैं। मैं आपको ये फॉर्म देता हूँ, ये लो, तुम अपनी बच्ची से ये फॉर्म भरवा देना। अगर तुम्हारी बेटी टेस्ट पास कर लेती है तो उसे फ्री में एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ये सुनकर रूपाली बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो फॉर्म लेकर अपने घर आ जाती है। संजना बेटा, जल्दी यहाँ आओ बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। भागी भागी संजना अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, क्या लेकर आई हैं आप? बेटा, ये बहुत ही अच्छे स्कूल का स्कॉलरशिप का फॉर्म है, तो इसे जल्दी से भर दे और अपने टेस्ट की तैयारी कर। कुछ दिनों बाद संजना का टेस्ट होता है और संजना उस टेस्ट को पास कर लेती है। उसके बाद संजना को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। स्कूल में सभी अमीर बच्चे आते थे। संजना पहले दिन अपने स्कूल जाती है। अरे वो देखो, हे भगवान, ये कैसी लड़की आ रही है यहाँ। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कबाड़ी वाले की बेटी है। हाय, मैं संजना हूँ। तुम्हारा इस स्कूल में एडमिशन कैसे हुआ? मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मैंने एक टेस्ट पास किया था। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की कबाड़ी वाली लड़की लग रही है। ए सुन कबाड़ी, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तेरे जैसी लड़कियों से दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं ये स्कूल वाले ऐसे बच्चों का एडमिशन क्यों कर लेते हैं। इसी तरह हर रोज स्कूल में बच्चे संजना का मजाक उड़ाते थे और हमेशा उस पर हंसते रहते थे, लेकिन संजना उन पर कभी भी ध्यान नहीं देती थी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन की पार्टी की तैयारियां चल रही थी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। अरे, मेरे पापा शहर से एक बहुत ही सुंदर ब्रांडेड लहंगा लेकर आए हैं। मैं तो कल वही पहन कर आऊंगी। हाँ, और मेरी मम्मी भी मेरे लिए एक इतना सुंदर लहंगा लेकर आई है। मैं भी वही पहन कर आऊंगी। बच्चे अपने अपने कपड़ों की चर्चा कर रहे थे कि तभी वहाँ पर संजना आ जाती है। अरे संजना, तुम क्या पहन कर आओगी कल? अरे, तू इससे क्या पूछ रही है? ये तो भिखारन है। इसके स्कूल की ड्रेस तो इतनी गंदी और फटी पुरानी होती है। ये कौन से नए कपड़े पहन कर आ सकती है? ये सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। संजना दुखी होकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ बेटा, आज इतनी परेशान क्यों हो? माँ, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा, ऐसा क्या हुआ? माँ, कल स्कूल में एक फंक्शन का सेलिब्रेशन है। सभी बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनकर नहीं गई तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। नहीं बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लहंगा सिलूंगी। नहीं माँ, आपको भी पता है ना घर का सिला हुआ लहंगा कैसा होता है। मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे सब। लेकिन संजना की माँ अपने पुराने कपड़ों से एक लहंगा बनाने लगती है। रात को लहंगा सिलते हुए उसकी उंगली कट जाती है। अरे, मेरी आवाज सुनकर तो बच्चे उठ जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से ऊपर चली जाती हूँ। वो छत पर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर सौम्या नाम की एक परी आ जाती है। अरे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी उंगली कट गई है। कल मेरी बेटी के स्कूल में एक फंक्शन है। अगर मैं अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस तैयार नहीं कर पाई तो मेरी बेटियां कल क्या पहन कर जाएगी?
सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। सौम्या परी अपने जादू से एक जादुई सोने का लहंगा प्रकट करती है। ये लो, ये जादुई लहंगा है, तुम ये लहंगा अपनी बेटी को दे देना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन, बेटा संजना, उठो बेटा, स्कूल के लिए तुम्हें तैयार भी होना है। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे बेटा, एक बार अपना लहंगा तो देख ले। लहंगे का नाम सुनते ही संजना फटाफट से उठ जाती है और अपने सामने इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सुंदर लहंगा है, कहाँ से लाई आप माँ? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम जल्दी से अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। संजना अपना सोने का लहंगा पहनकर स्कूल पहुँच जाती है। सभी लड़कियाँ संजना को देखती रह जाती हैं। उन्हीं में से एक लड़की, जिसका नाम सोनी था, वो संजना से बोलती है, तुम इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लेकर आई हो संजना? मुझे सब पता है, तुम्हारी माँ तो सूप वाली है ना, वो तो तुम्हें सिंपल लहंगा भी नहीं दिला सकती। हम गरीब हैं, तो क्या हम लहंगा नहीं खरीद सकते? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि ये लहंगा मैं कहाँ से लेकर आई हूँ? सभी लड़कियाँ संजना के लहंगे की तारीफ करती हैं। ये देखकर सोनी बहुत गुस्सा हो जाती है। स्कूल के बाद सोनी अपने घर जाती है और अपने पिता जेठालाल को सारी बातें बताती है। जेठालाल गुस्से में संजना के घर पहुंच जाता है। अरे ओ रूपाली की बच्ची, बाहर निकल। रूपाली बाहर आती है। क्या हुआ सेठ जी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे तू अपनी बेटी के लिए सोने का लहंगा खरीद रही है। मेरा उधार उतारने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो सोचता था कि बेचारी विधवा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे पैसे दे देगी। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है सेठ जी। यदि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अपनी बेटी के लिए सोने का लहंगा कहाँ से लेकर आई? कहाँ से उसे इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रही है और मुझे बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है? तूने अपने घर के कागज मेरे पास गिरवी रखे हुए हैं। तेरा समय खत्म हो चुका है, निकल जा इस घर से। वो तीनों को उस घर से निकाल देता है। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? तभी रूपाली को परी के जादुई लहंगे की याद आती है। बिटिया, ये कोई आम लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। तू इससे जो भी मांगेगी, ये तुझे दे देगा। हे जादुई लहंगे, हमें एक घर दे दो। संजना के इतना कहते ही वहाँ पर जादुई सुनहरे लहंगे का घर प्रकट हो जाता है। ये देखकर तीनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जादुई लहंगे से वो हर चीज मांग लेते थे। अब संजना भी दूसरी लड़कियों की तरह अच्छे कपड़े पहनने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।